दोस्तों, हमारे देश के अंदर पैराडॉक्स की कंडीशंस काफी होती हैं। पैराडॉक्स मींस विरोधाभास काफी होता है। हमारे देश के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि आपस में विरोधाभास होती हैं। जैसे केरल की एक महिला है जिसने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी पिता की संपत्ति में से अधिकार जो है वो नहीं ले पा रही है, क्योंकि कहना है कि उसके ऊपर शरीयत लॉ लगता है, और जिसके ऊपर शरीयत लॉ लगता है, मुस्लिम लॉ लगता है, वो अपने पिता की संपत्ति में से 1/3 ही, 1/3 हिस्सा ले सकता है, अन्यथा पूरा हिस्सा 2/3 जो हिस्सा है वो किसी और के नाम रहता है। तो ये विरोधाभास हमारे देश के अंदर चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स। एक ऐसा ही पैराडॉक्स जो है वो हमारे देश में फिर से बन चुका है, और वो है अरविंद केजरीवाल और अमृतपाल सिंह के बीच में। अमृतपाल सिंह जो कि वारिस पंजाब दे का चीफ रह चुका है, जो कि खालिस्तान समर्थक है, और वो अब 2024 के अंदर लोकसभा का इलेक्शंस लड़ने के लिए जा रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में, वो अब वोट भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा वाकई में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, पैराडॉक्स आखिरकार है क्यों? जानेंगे हम लोग कि अरविंद केजरीवाल वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं जबकि वो भी जेल में है, और अमृतपाल सिंह जो कि डिब्रूगढ़ की जेल में है लेकिन वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है जेल में बैठा बैठा ही। ऐसा क्या विरोधाभास जो है वो उत्पन्न हो चुका है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, अमृतपाल सिंह सेपरेटिस्ट लीडर। सेपरेटिस्ट इस शब्द को पहले आप लोग जहन में उतार लीजिए कि सेपरेटिस्ट क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं अलगाववाद की विचारधारा। जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर वैली के अंदर कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। अलगाववाद की वो लोग बात करते हैं जो कि भारत सरकार के नियमों, कायदे, कानूनों से खुश नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि एक दूसरा ही कानून जो है वो फ्रेम करें किसी दूसरे देश में जाकर, या फिर उसी देश के अंदर एक नई धारा की शुरुआत करना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेपरेटिस्ट, हम लोग उसको कहते हैं। और ऐसे नेता सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो कहलाते हैं। वैसे ही एक सेपरेटिस्ट लीडर है अमृतपाल सिंह, जो कि भारत की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इनसे नाखुश होते हुए एक खालसा, बेसिकली खालसा हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि वो खालिस्तान की मांग कर रहा है। तो वो एक अलग ही विचारधारा की मांग कर रहा है। हु हैज बीन डिटेन्ड सिंस अप्रैल 2023, 23 अप्रैल 2023 को डिटेन किया गया था अंडर द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए के तहत। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उसने हाल ही में पंजाब की खादुर जो सीट है, साहिब लोकसभा सीट, वहां से इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर दिया है 18वीं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं जो कि अब वोट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये विडंबना क्यों है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को वो खादुर सीट जो है वो बताता हूं कि पंजाब में है कहां पर। मैं इस मैप को, ये पंजाब की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लोकसभा के क्षेत्र हैं, उसमें आप लोग यहां पर देखिएगा, यह है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, तो हम लोग जूम करने पर यह पाएंगे कि ये जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, और इसी तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से एक है खदूर साहिब। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लड़ने के लिए जा रहा है कौन, अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह क्यों लड़ पा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तान का समर्थक है, इसके खिलाफ जब अरेस्ट वारंट निकला था तो ये दर दर भटक रहा था, भाग रहा था इधर उधर, कभी बाइक का सहारा लेकर। आप लोग देख सकते हैं उस समय एक बाइक के ऊपर सवार, इसकी फुटेज जो है वो भी सामने आई थी। लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि जो बुरा होता है उसका अंत होता ही है। अमृतपाल सिंह जो है उसका भी अंत हुआ, और अंत होने का मीन्स है कि उसको डिटेन किया गया, और एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत इसको फिर गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर डाला गया, जो कि सबसे बहुत ही बेहतरीन जेल जो है बताई जाती है। वहां से कैदी का भाग पाना नामुमकिन होता है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही डिब्रूगढ़ की जो जेल है उससे भाग पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इस चैनल के ऊपर जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आ रही है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी एक मेहनत है ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट की न्यूज़ होती है, करंट का इवेंट होता है, उसको एक प्रेजेंट करूं, और आप लोगों की नॉलेज जो है उसको एनरिच करूं कि देश के अंदर या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चल क्या रहा है। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि आखिरकार अमृतपाल सिंह इस चुनाव के अंदर, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल वोट भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो अमृतपाल सिंह हैज नॉट कन्विक्टेड येट। अमृतपाल सिंह अभी तक भी जो है उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है, और जिस व्यक्ति का गुनाह साबित नहीं होता है वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे अभी अमृतपाल सिंह करने वाला है। लेकिन बेसिकली क्या है, इसके अंदर अमृतपाल सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मतलब चुनाव खुद तो लड़ेगा, लेकिन अगर बाहर जाकर प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो अमृतपाल सिंह की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसके बिहाफ पर प्रचार करेगा। और अगर मान लीजिए कि वो जीत जाता है तो जीतने के बाद अमृतपाल सिंह लोकसभा से एमपी बन तो जाएगा, वहां से शपथ लेगा, लेकिन वो फिर भी जेल के अंदर ही रहेगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से वो इलेक्शन कैंपेन चलाएगा और फिर वहां पर इलेक्शन को जीतने के बाद वो संसद के अंदर पहुंच सकता है, लेकिन वो रहेगा कहां पर, जेल के अंदर ही वो रहेगा। तो जेल से ही वो सारा का सारा जो है वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करेगा। जहां तक शपथ की बात है, वो शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आ सकता है। अगर वो जीतता है तो केवल और केवल ओथ उसको लेनी है, शपथ लेने के लिए वो जेल से बाहर आएगा, अन्यथा वो जेल के अंदर ही रहकर जो है वो क्या करेगा, इस पूरे कार्यक्रम को, इस इलेक्शन को क्या करेगा, टैकल करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। 1951 के अंदर सेक्शन 8 जो है वो बनाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि जेल टर्म ऑफ 2 ईयर, अगर किसी को 2 साल की या इससे अधिक की जेल होती है तो वो फिर डिस्क्वालीफाई होगा इलेक्शन से, अगले 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 6 साल तो ये हो गए, 2 साल वो जेल के अंदर है, तो 8 साल तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा। तो मेनली आपको याद रखना है कि 6 साल तक कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो इलेक्शंस को नहीं लड़ पाएगा। दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट दोज कन्विक्टेड ऑफ सीरियस ऑफेंस, अगर वो सीरियस ऑफेंस के अंदर जुड़ा हुआ है तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। लेकिन खास बात यह है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर अभी हाल ही के अंदर कोई भी मुकदमा जो है वो साबित नहीं हुआ है। ये कौन है, आप लोगों ने इसका नाम जो है वो यूपी के अंदर बहुत सुना होगा, बहुजन समाज पार्टी, मुख्तार अंसारी। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ मुख्तार अंसारी, जो कि 1996 के अंदर जेल के अंदर रहता है, और जेल के अंदर रहते हुए ही वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद वो जीत भी जाता है, और फिर केवल शपथ लेने के लिए वो जेल से बाहर आता है। लेकिन बाद में अभी रिसेंटली आप लोग को पता है कि जेल के अंदर हार्ट अटैक से इसकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन बाहुबली जो है वो कहा जाता है कि यूपी के अंदर ये बाहुबली रह चुका है। यही नहीं, हम लोग बात करें इस मुस्कुराते व्यक्ति की, पहचान कौन, यह है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव 1998 के अंदर चारा घोटाले के अंदर जेल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां से इलेक्शंस को लड़ा और इलेक्शन को जीता। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सेट हो चुके थे। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि चारा घोटाले के अंदर इनको क्लीन चिट जो है वो मिल चुकी है। उस समय कोई भी इनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि एक पैराडॉक्स को क्रिएट करते हैं, एक विरोधाभास को क्रिएट करते हैं। इन ए लैंडमार्क जजमेंट 2012 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इंडिविजुअल्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव बॉडी। वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में कुछ ही महीनों बाद में क्या हुआ कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 2013 का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर ये इस चीज को अलाउ किया गया कि कोई जेल में रहते हुए भी क्या कर सकता है, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए अमृतपाल सिंह की जगह अभी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शन कैंपेन करेगा, और अगर वो जीत जाता है तो फिर वो एमपी बन जाएगा। तो ऐप रिप्रेजेंटेटिव हाउएवर कैन नॉट कास्ट अ वोट, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट नहीं डाल पाएगा। ध्यान रखना, वो केवल उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि जेल के अंदर है, वो वोट नहीं डालेगा ऑन समवंस बिहाफ। सेक्शन 62(5) जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 62(5) है, नो पर्सन कैन वोट एनी इलेक्शंस दे आर इन लॉफुल पुलिस कस्टडी। कोई भी जो व्यक्ति जो कि पुलिस कस्टडी के अंदर है, चाहे उसके ऊपर अपराध साबित हुआ हो या ना हुआ हो, वो वोट नहीं कर सकता है, लेकिन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रोविजन, द लीगलिटी ऑफ दिस प्रोविजन वाज फर्स्ट एड्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1983। 1983 के मामले में 1983 के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में यह मामला आया था, केस ऑफ महेंद्र कुमार शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सेम सिचुएशन माइट बी अप्लाई ऑन सीएम केजरीवाल। तो केजरीवाल के ऊपर भी यही शर्तें जो है अप्लाई होती हैं कि अगर कोई जेल के अंदर है, चाहे उसके ऊपर अपराध साबित हुआ है या नहीं हुआ है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इलेक्शंस लड़ सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल जो है इनको बेल भी मिल चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 4, 2023 क्या हुआ था कि बेसिकली 4 मई 2023 को डिसमिस ए प्ली
चैलेंजिंग दिस सेक्शन एंड सीइंग, मतलब ये जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 62(5) है, इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि जो प्रिजनर्स हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी अपराधी जेल से बाहर वोट करने के लिए जाता है तो हो सकता है कि इसकी मौत हो जाए, या हो सकता है कि वहां से वो भाग जाए, कुछ भी उसके साथ में हो सकता है, बड़ा रिस्की कंडीशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वो एक वोट के अंदर पार्टिसिपेट करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 326 ये कहता है कि जो भी वयस्क है, 18 साल से अधिक का है, उसको वोट देने का अधिकार होगा, वो प्रॉपर वोट दे सकता है। लेकिन दिस राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ये जो राइट है वो प्रतिबंधित किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लो बेस ऑफ फैक्टर्स। वोट देने का अधिकार किसी कंडीशन के अंदर उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन क्या लग गई अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो जेल के अंदर हैं लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे, जबकि आर्टिकल 326 ये कहता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसलिए यहां पर वो जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, वो क्लियर होकर नजर सामने आता है कि अमृतपाल सिंह जो कि डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर है वो इलेक्शंस को लड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ है अभी तक, वो वोट भी नहीं दे पाएंगे। आई होप आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। अगर वाकई में आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लेकिन इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।